स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस महत्वपूर्ण विधेयक पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। आज हमारे देश के सामने विकास की जो रूपरेखा प्रस्तुत की गई है, वह निश्चित रूप से सराहनीय है। स्वतंत्रता के इतने वर्षों बाद भी यदि हम अपने ग्रामीण क्षेत्रों और किसानों की बुनियादी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाए हैं, तो हमें अपनी नीतियों पर गंभीरता से पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। यह सदन इस बात का साक्षी है कि जब भी देश हित की बात आती है, तो हम सभी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर एक स्वर में अपनी बात रखते हैं। आज भी समय की मांग यही है कि हम राष्ट्र निर्माण के कार्यों में एकजुट होकर योगदान दें। महोदय, हमारे देश की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है और किसान इस देश की आत्मा है। चेंज। परंतु आज किसान कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना कर रहा है। कभी सूखे की मार, तो कभी बाढ़ का प्रकोप। प्राकृतिक आपदाएं उसे आर्थिक रूप से तोड़ रही हैं। सरकार ने फसल बीमा योजना और न्यूनतम समर्थन मूल्य जैसी कई लाभकारी योजनाएं लागू की हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर इनका क्रियान्वयन अभी भी पूरी तरह से संतोषजनक नहीं है। मेरा आग्रह है कि प्रशासनिक मशीनरी को और अधिक चुस्त दुरुस्त किया जाए, ताकि सरकारी योजनाओं का 100% लाभ सीधे अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके। इसके अतिरिक्त कृषि क्षेत्र में नई तकनीकी और आधुनिक उपकरणों के उपयोग को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। आज विश्व तेजी से बदल रहा है और हमें भी पारंपरिक खेती के साथ साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना होगा। तभी हम वैश्विक बाजार में अपनी प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित कर सकेंगे और किसानों की आय बढ़ा सकेंगे। चेंज। महोदय, कृषि के बाद जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है, वह है शिक्षा और रोजगार। आज का युवा बहुत ही महत्वाकांक्षी है और वह देश के विकास में अपना सक्रिय योगदान देना चाहता है। लेकिन जब उसे अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार नहीं मिलता, तो उसके भीतर निराशा और असंतोष की भावना पैदा होती है। हमें यह नहीं समझना होगा कि केवल डिग्रियां बांट देने से बेरोजगारी की समस्या का समाधान नहीं हो सकता। हमें अपनी शिक्षा प्रणाली को रोजगार परक और कौशल आधारित बनाना होगा। वर्तमान सरकार ने कौशल विकास योजना के तहत लाखों युवाओं को प्रशिक्षित करने का जो बीड़ा उठाया है, वह एक बहुत ही शानदार कदम है। लेकिन इसके साथ ही हमें लघु, कुटीर और मध्यम उद्योगों को भी विशेष पैकेज देकर पुनर्जीवित करने की तत्काल आवश्यकता है, क्योंकि ये उद्योग ही सबसे अधिक रोजगार के अवसर सृजित करते हैं। यदि हम ग्रामीण अंचलों में ही छोटे-छोटे उद्योग स्थापित कर दें, तो शहरों की ओर होने वाले भारी पलायन को भी रोका जा सकता है। इससे हमारे शहरों के बुनियादी ढांचे पर भी पड़ने वाला दबाव कम हो सकता है और गांवों का भी सर्वांगीण विकास हो सकेगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं महिला सशक्तिकरण के विषय पर भी कुछ कहना चाहूँगा। कोई भी समाज तब तक प्रगति नहीं कर सकता, जब तक वह अपनी आधी आबादी को समान अधिकार और अवसर प्रदान न करे।
आज महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। चाहे वह शिक्षा हो, खेल हो, रक्षा हो या फिर विज्ञान का क्षेत्र। अंतरिक्ष विज्ञान में हमारी महिला वैज्ञानिकों ने जो कीर्तिमान स्थापित किए हैं, उन पर पूरे देश को गर्व है। चेंज। लेकिन अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में बालिकाओं की शिक्षा और उनके स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता की कमी देखने को मिलती है। हमें सामाजिक कुरीतियों को जड़ से मिटाने के लिए व्यापक स्तर पर जन जागरण अभियान चलाने होंगे। सरकार के साथ साथ स्वयंसेवी संस्थाओं और समाज के हर प्रबुद्ध नागरिक को इस पुनीत कार्य में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। इसके अलावा मैं देश की आंतरिक सुरक्षा और सीमा सुरक्षा के मुद्दे पर भी सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। हमारे वीर जवान दिन रात कठिन परिस्थितियों में सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं, जिनकी बदौलत हम सब यहाँ सुरक्षित महसूस करते हैं। सेना के आधुनिकीकरण और जवानों के कल्याण के लिए बजट में जो प्रावधान किए गए हैं, मैं हृदय से उनका स्वागत करता हूं।